हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझने वाले हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। यह चैप्टर क्या है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। सारे कंडीशनल स्टेटमेंट, सभी लूपिंग, तभी यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के साथ सीखने वाले हैं। थ्योरी नोट्स भी हैं, तो मेक श्योर कि इस पावर पैक्ड वीडियो में आप कनेक्टेड रहें और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं यह वीडियो आपको पसंद आने वाली है। ओके, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन सभी स्टूडेंट्स तक यह जो लर्निंग है, हमारी जो टीचिंग है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो और सभी स्टूडेंट्स को लर्निंग करने का मौका मिले। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आपने अपने सिलेबस के अदर चैप्टर्स कवर नहीं करे हैं तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करो। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस क्लास 11 की, वहां पर चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है आपके लिए। ओके, चलिए, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक्स पर आगे बढ़ने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है, चलो कंडीशनल स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। देखो, कोई भी हम कोड लिखते हैं पाइथन में, जैसे कि मैंने ये बहुत ही सिंपल सा कोड एक लिखता हूं यहाँ पर x=5 और प्रिंट यहाँ पर मैं लिखता हूं x। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा, यानी कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये आप जानते हैं। लेकिन जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर उनका इस्तेमाल हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में कर रहे हैं तो जो एग्जीक्यूशन है वो हो सकता है पहली लाइन से चौथी लाइन पर आ जाए, हो सकता है पहली लाइन से तीसरी लाइन पर आ जाए। ये सब कैसे होता है जानना चाहते हो, कनेक्टेड रहो, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेकिन जंप भी कर सकता है। राइट, एक लाइन से किसी दूसरी लाइन नंबर पर जा सकता है एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये तो अभी तक सिंपल प्रोग्राम है कि x=5 प्रिंट x। राइट, अब चलिए सीखते हैं एडवांस टॉपिक्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले हम समझेंगे और इसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल भी समझेंगे। एग्जाम में भी आता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल लिखो या फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिखो, तो वो आपको लिखना आना चाहिए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं समझाऊंगा अभी, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके। ओके, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमको हमारे प्रोग्राम से कुछ कंडीशन बेस्ड आउटपुट चाहिए होता है। अब आप कहोगे कंडीशनल बेस्ड आउटपुट मतलब, चलिए प्रोग्राम के जरिए बताता हूं आपको। ठीक है, तीन तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला मैं एग्जांपल लूंगा इफ का। पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, वो करते हैं हम इफ। तो जब भी हमको एक कंडीशन के बेसिस पर आउटपुट चाहिए होता है तब हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिया हुआ है, मैंने बोला x की वैल्यू 70 है और मैंने इफ का इस्तेमाल करा और मैंने ये बोला है अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो इसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है वो आउटपुट में आ जाए। ठीक है, तो आप बताओ क्या आउटपुट में आएगा। आउटपुट में आएगा क्योंकि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो यहाँ पर हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर लिख देता 115, इस सिचुएशन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 115 से ग्रेटर है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो डिस्प्ले होगा। तो आप बताओ क्या x की वैल्यू ग्रेटर है, नहीं, कंडीशन हो गई यहाँ पर फॉल्स। तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले नहीं होते। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंडीशन ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जब डिस्प्ले होगा कब होगा, जब ये ट्रू होगा। राइट, तो अब देखो जो भी आप यहां पर अंदर लिखोगे स्टेटमेंट, ध्यान रखना थोड़ा सा इंडेंटेशन देना है, थोड़ा सा गैप देना है आपको यहाँ पे। ओके, तभी ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर इसके ट्रू होने पर डिस्प्ले होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, देख लो। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 150 तो इट विल नॉट बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पर जो हमको आउटपुट दिख रहा है कंडीशनल बेस्ड आउटपुट है। क्लियर, अब यहाँ पर फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखो
कुछ भी आउटपुट में नहीं आया, मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये दोनों हुआ ही नहीं, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंज हुआ, राइट। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का आइडिया आपको लग गया होगा, और भी लगेगा अच्छे तरीके से, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। चलिए, अब दूसरा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है हमारा इफ एल्स। इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं जब हमको दो कंडीशंस चेक करानी होती हैं। देखो यहां पर मैं लिखता हूं प्रोग्राम, देखो x की वैल्यू 70 है, मैंने बोला है अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो आप जानते हो, मतलब इनका एक्सप्लेनेशन आप जानते हो, अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर क्या हो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमको कुछ आउटपुट चाहिए, तो होगी ना दो कंडीशन। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्या कंडीशन लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर जो भी आप लिखोगे वो डिस्प्ले में आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, x इज ग्रेटर देन 5। चलो अभी तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर मैं यहाँ पर 500 कर दूं तो x इज स्मॉलर देन 5। तो ये आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि कंडीशन ट्रू होने पर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कंडीशन फॉल्स होने पर यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, ये आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाता है जो आप हमारे साथ करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस वीडियोस भी अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, राइट। आप सिंपली सर्च कर लो यूट्यूब पर पाइथन क्लास 11 टॉपर जी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां पर देख लो कंप्यूटर साइंस क्लास 11 की प्लेलिस्ट, राइट। तो ये चीज आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉल्स। कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होने पर फॉल्स। तो अभी तो फॉल्स होगी क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो कैसी है, बड़ी नहीं है 500 से। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर हम और प्रोग्राम करते हैं। अब देखो कितना अच्छा प्रोग्राम आया है यहां पर। अब यहां पर मैं यूजर से उसकी एज ले रहा हूं, क्लियर है। अब यूजर से उसकी एज लेने के बाद मैं यहां पर जो है यूजर का नेम पूछ रहा हूं। अब मैंने यहां पर बोला है अगर यूजर की एज 17 से ग्रेटर है, ठीक है, तो क्या प्रिंट करवाना है, यूजर का नाम और प्रिंट करवा दो इज यंग, ठीक है। और अगर 17 से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स हो गया, एल्स पे आएगा प्रोग्राम, तो क्या प्रिंट कर देगा, इज वेरी यंग। चलिए एंट्री और एज, सपोज मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ। अरे बटन दब गया मुझसे कोई। चलो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं 12, और नेम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गौरव। तो गौरव इज वेरी यंग, ये चीज हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आप देख रहे हो, फ्लो ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हो, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स हो गया। उसके बाद एल्स पर आया और वेरी यंग डिस्प्ले हो गया। लेकिन फ्लो ऑफ कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस कंडीशन के ऊपर। क्लियर है। तो प्रोग्राम सभी को समझ में आ गया, बहुत ही इजी था और अच्छा सा प्रोग्राम था। अब ऐसे ही ये वाला प्रोग्राम भी देख लो, इसमें देखो वोट और कांट वोट का लिया हुआ है। तो यहाँ पर नेम वाला कॉन्सेप्ट चलो लिख देते हैं। सिंपल यूजर से एज पूछेंगे, और अगर यूजर की एज 17 से ग्रेटर है तो कैन वोट, और अगर फॉल्स है तो कांट वोट, राइट। तो ये एज सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 39 लिख देता हूँ, और यहाँ पर नेम ले लेता हूँ मैं अमित, ठीक है, अमित सिंह। ओके, सो अमित सिंह कैन वोट बिकॉज एज इज ग्रेटर देन 39। अब सपोज मैं यहाँ पर कुछ और एज लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15, और यहाँ पर XYZ एनी नेम लिख देते हैं, कांट वोट, राइट। तो ये चीज सभी को समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ओके, अब इफ एलिफ एल्स एक तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, दो हमने सीख लिए, कौन कौन से, इफ एल्स और इफ। अब तीसरा वाला कौन सा है, इफ एलिफ एल्स, यानी कि जब हमको दो से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी हो, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इफ एलिफ एल्स में आप कितनी भी कंडीशंस लगा सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। जैसे कि देखो कितना बेहतरीन प्रोग्राम है, यूजर से उसके परसेंटेज पूछेंगे, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, यूजर्स के जो ग्रेड है वो देंगे। अगर 89 से ग्रेटर है तो ग्रेड ए, ध्यान रखना पहला होता है इफ, लास्ट होता है एल्स, और बीच में होते हैं एलिफ। और कितनी भी एलिफ लगा सकते हो, बीच में 50 तो कितने भी एलिफ लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 एलिफ कंडीशंस दी हैं। ओके, तो ये तो सिंपल लॉजिक है कि जैसा आपका प्रोग्राम है, जैसा आपका क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशंस लगाओगे, राइट। मैंने यहाँ पर 59 तक लगाया है एलिफ, मैं चाहता तो एलिफ
49 के लिए भी लगा सकता था, एलिफ 39 के लिए भी लगा सकता था, लेकिन सिंपली ए बी सी डी एफ तक मैंने लिया हुआ, या फिर ये मैं यहाँ पर ई कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि जो भी ग्रेड है, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। चलिए परसेंटेज पूछते हैं, जैसे कि सपोज किसी के आगे 70 है तो उसकी ग्रेड है सी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ कंट्रोल देख लो, यानी कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू क्या है 78, 78 वैल्यू पर ये फॉल्स, ये फॉल्स। अब यहां पर आया तो ये ट्रू हो गया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब यहां से जो भी कोडिंग नीचे लिखी होगी ना वो प्रिंट होगी, जैसे कि मैं दिखाता हूं, प्रिंट कुछ और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रोग्राम कंप्लीटेड, एग्जीक्यूट करता हूं इसको, अब ग्रेड देता हूं मैं 78, तो देखो प्रोग्राम कंप्लीटेड, यानी कि ग्रेड सी के बाद सीधे फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ आ गया है, यहां पर आ गया। क्लियर। सो ये पूरा क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर कई सारी कंडीशंस हैं और उसके बेसिस पर हमने आउटपुट लिया है। तो है ना प्रोग्रामिंग कितनी बेहतरीन। ऐसे ही जो होती है, मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स बनते हैं, वहां पर जो कंडीशंस मैच होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो रोबोट होता है वो आंसर देता है आपको, ठीक है। तो आप सीखना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन फील्ड्स हैं आगे आने वाले टाइम के। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड का नंबर 1 फील्ड बनने वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम रोबोट्स बना सकते हैं, और अगर एक बार रोबोट्स बन गए तो फिर तो आप क्या ही कहोगे, समझ रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग बहुत ही नंबर 1 फील्ड्स हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इफ एलिफ एल्स यहां पर आप समझ चुके हो। चलिए अब बात करते हैं लूपिंग की। अब लूपिंग भी कैसा है, हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंज करता है। लूपिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। लूपिंग का इस्तेमाल हम करते हैं जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर इटरेट करने के लिए, मतलब बार बार उनको रिपीट करने के लिए। ओके, कोई भी स्टेटमेंट्स है उन्हें बार बार रिपीट करना है तो हम लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक काम करो 5 का डेल प्रिंट करो, तो कोई बच्चा होगा जो नया नया पाइथन सीख रहा है, वो क्या करेगा, यही कर सकता है, राइट। प्रिंट 5, प्रिंट 15, इस तरीके से प्रिंट 20, प्रिंट 25 ऐसे कर देगा और 5 का डेल प्रिंट कर देगा। क्लियर। लेकिन यहां पर 10 लाइनों में लिखने के बजाय हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारा 2 लाइनों में प्रोग्राम कर सकते हैं, 5 का डेल प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिखा रहा हूं एक एग्जांपल, अभी बताऊंगा। फॉर लूपिंग, फॉर आई इन रेंज, और यहां पर 1 से लेके 11 तक वैल्यूज ले लो और प्रिंट कर दो 5 इंटू आई, राइट। देखो 5 का डेल प्रिंट हो गया 2 लाइनों के अंदर अंदर। मेरी स्पीड देख के चौकन्ने हो गए होंगे, ऐसी ही मेरी स्पीड है, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, डेली जो है आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, डेली हार्डवर्क करता हूँ, इसलिए मेरी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर आप मैच करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मेरे साथ प्रैक्टिस करा करो, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये बोलते हैं सर हम अपने कंप्यूटर में पाइथन आइडियली इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, सर्वर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके में ड्राइवर्स की कमी आती है, तो वो क्वेरीज पता है या तो कोई प्रोफेशनल हो वही सॉल्व कर सकता है। अगर आपके सिस्टम में भी अगर आप चाहते हो मैं सेटअप कर दूं, तो आप जो है, जो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो ऊपर विजिबल होगा यहाँ पर, ठीक है, ऊपर हाँ विजिबल है, वहां पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ओके, तो ये चीज आप सभी को समझ में आ गई कि लूपिंग के जरिए हम जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रेपिटेशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं और बहुत ही कम लाइनों में ज्यादा से ज्यादा टास्क कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहां पर देखो फॉर एक कीवर्ड है, क्लियर। जो यहां पर आई है, तो फॉर के जरिए लूप स्टार्ट हो रहा है। आई का मतलब क्या है, आई एक लूप कंट्रोल वेरिएबल है, आई को वो वैल्यूज मिलेंगी जो इस रेंज के अंदर होंगी, ठीक है। इन रेंज का मतलब जो इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आई को मिलती जाएंगी एक एक करके। ओके, सो ध्यान रखना एंडिंग वैल्यू नहीं मिलती, 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज मिलेंगी आई को। तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 ये मिलता जाएगा, और जितनी आई की वैल्यूज होंगी उतनी बार ये रिपीट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको। चलिए, काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को करते हैं, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर देखेंगे।
देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी है रेंज के अंदर, दो वैल्यू नहीं दी। पहले एक वैल्यू से सीखना स्टार्ट करते हैं, फिर दो, फिर तीन पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई को कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, ध्यान रखना, आई को कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, एंडिंग वैल्यू नहीं मिलती। तो अब यहां पर सिंपल आई का इस्तेमाल लूप के अंदर नहीं करा गया, तो बस क्या होगा, ये जो लूप है वो 5 बार चलेगा, आई को 0 1 2 3 4 वैल्यूज मिलेंगी और 5 बार एप्पल प्रिंट हो जाएगा। हो गया 5 बार एप्पल प्रिंट, राइट। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहा, सपोज करो ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे आया प्रोग्राम, फिर 2 पे आया, फिर लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 1 2, लाइन 1 2 1 2, क्लियर। लाइन नंबर 1 पहले आया, सो आई की वैल्यू 0, फिर एप्पल प्रिंट आई की वैल्यू 1, एप्पल प्रिंट आई की वैल्यू 2, एप्पल प्रिंट आई की वैल्यू 3, एप्पल प्रिंट आई की वैल्यू 4, एप्पल प्रिंट, क्लियर। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल देख रहे हो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना सभी को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। ओके 1 2 1 2 1 2 ये आप देख लो, ठीक है। तो आई क्या होता है, यहाँ पर लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है, आप यहाँ पर एक्स भी ले सकते हो, लूप कंट्रोल वेरिएबल में ज्यादातर सभी आई ही लेते हैं, कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हो यहाँ पे। चलिए तो अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, यहां पर देखो दो वैल्यूज लिए रेंज के अंदर 3 से 7, तो आई को कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और एक ये लाइन और ऐड कर दिया मैंने। तो चलिए देखते हैं एप्पल कितनी बार प्रिंट होता है, 4 बार प्रिंट होगा, और ये फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल 10। तो सबसे पहले 1 वाली लाइन, फिर 2, फिर 1, फिर 2, 4 बार, फिर उसके बाद तीसरी वाली लाइन, ये इस तरीके से प्रिंट हो जाए, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब लाइन नंबर का एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये, इसी तरीके से हमारा टोटल 4 बार रिपीटेशन हुआ, उसके बाद ये थर्ड वाली लाइन प्रिंट हो गई, क्लियर है। इजी सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ओके। अब ये वाला और देख लो, यहां पर देखो आई को 16 तक को ज्यादा वैल्यू देती, चलो कोई बात नहीं। यहां पर आई को क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली है, सबसे पहले देखते हैं एप्पल कितनी बार प्रिंट हो रहा है। एप्पल हमारा प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5, कैलकुलेशन करने के बजाय यहां से मैं ले ही लेता हूं। आई को कौन सी वैल्यूज मिल रही है, आई को मिलेगा 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, 8 11 14, ठीक है। क्योंकि यहां पर स्टेप दिया हुआ है, इतना इतना स्टेप लेना है, 2 में 3 प्लस करो 5, 5 में 3 प्लस करो 8, 8 में 3 प्लस करो 11, 11 में 3 प्लस करो 14, 14 में 3 प्लस करो क्या आता है 15 16 17, जो कि आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, क्लियर। तो आई को 5 वैल्यूज मिलेंगी और उसके अकॉर्डिंग एप्पल प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज करो 1 से लेके 10 तक ले लिया मैंने, ठीक है। ये अब यहां पर 5 का टेबल प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं आई को लेकर प्रिंट करवाते हैं, 5 इंटू आई, तो 5 20 35, यानी कि जो आई है उसे कौन कौन सी वैल्यूज मिली है, पहले तो आई को मिला है 1, फिर आई को क्या मिला है 4, क्योंकि 3 3 का स्टेप लिया है, फिर आई को क्या मिला है 7, ठीक है। तभी तो देखो 5 20 35 आया है, 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, क्लियर। इतना सभी को क्लियर है, यहां पर आप कोई भी रेंज यहां पर दे सकते हो, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि इवन नंबर प्रिंट करो, तो 2 से स्टार्टिंग ले लो 100 तक ले लो, ठीक है, या फिर 101, जो भी रेंज आप लेना चाहते हो, और 2 2 का स्टेप दे दो, सिर्फ यहां पर आई को प्रिंट करो, तो 2 2 का स्टेप होएगा, और यहां पर देख लो सभी इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे, क्लियर। अब मैं आपको यहां पर एक होमवर्क दे रहा हूं, ऑड नंबर्स प्रिंट करो 1 से 100 के बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितने स्टूडेंट्स इसको सही सही कमेंट करेंगे उनको मैं यहां पर हर्ट दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि जल्दी से कमेंट करो कि हाउ टू प्रिंट ऑड नंबर्स, क्लियर। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आप अब आई थिंक निकाल ही सकते हो कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे निकलता है, राइट। एक और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहां पर देख लो, यहां पर मिक्स किया गया है हमने इसको, लूपिंग को और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड 5 बिटवीन 1500 एंड 3000। मतलब इस रेंज के अंदर उन नंबर्स को प्रिंट करो जो 7 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। तो चलिए पहले तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो वो सभी नंबर डिस्प्ले हो गए हमारे। अब कैसे हुए हैं, सिंपल, पहले तो रेंज ले लो। आई को ये नंबर मिलते जाएंगे एक एक करके, पहले 1500 मिलेगा, फिर 1501, फिर 1502 ये मिलेगा। अब सिंपल मैं यहाँ पर मॉडुलस का इस्तेमाल करूंगा। मॉडुलस मेरे को रिमाइंडर निकाल के देता है, ठीक है। अब आई की जो भी वैल्यू आ रही है मैं उसे चेक कराऊंगा 5 से। अगर 5 से मॉडुलस करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब आई के पास जो नंबर है वो 0 से डिविजिबल है। अब चलो जो भी नंबर आया अगर वो डिविजिबल है तो अब मेरे को 7 से भी तो चेक करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ 5 से भी हो और 7 से भी हो। तो यहां पर अब मैं 7 से मॉडुलस निकालूंगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो यहां तक जो नंबर पहुंच रहा है वो कैसा है, 5 से और 7 से दोनों से डिविजिबल है। क्लियर? तो प्रोग्राम कैसा लगा स्टूडेंट्स, जल्दी से इसी बात पे लाइक कर दो। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर देखो क्या दे रखा है, प्रिंट नंबर 0 to -4 इन रिवर्स। ठीक है, 0 से -4 तक नंबर लिखने हैं इन रिवर्स। ठीक है, चलो इसको यहां पर हम लेकर आते हैं, का डिस्प्ले देखते हैं हम। तो 0 से मतलब पहले क्या आना चाहिए आपका, -4 आना चाहिए, राइट। ओके, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। +1 करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या था, 0 से -4 तक प्रिंट करना है। चलो 0 से -4 तक प्रिंट हो गया, लेकिन ये तो स्ट्रेट है, हमें तो रिवर्स में चाहिए। तो वही प्रोग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 1। तो देखो 0 से -4 तक वो भी रिवर्स में प्रिंट हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेके 5 तक रिवर्स में करूं तो आप 5 पहले करोगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी तो यहां पर यही बोला गया है कि 0 से -4 तक रिवर्स में करो। ठीक है, तो ये नहीं होगा। करेक्ट वाला कौन सा है, ये रहा। ठीक है, 0 से -4 तक इन रिवर्स। तो पहले -4, -3, -2, -1 फिर 0। सिंपल -4 से स्टार्टिंग करी और 1 तक लेकर आएंगे। ठीक है, इमेजिन करो अपने माइंड में, राइट। और एक एक का ऐड कर दो, -4 में 1 ऐड करोगे, स्टेप दिया दे रखा है ना 1 का। तो -4 + 1 -3 + 1 -2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सीरीज डिस्प्ले हो जाएगी। यार इसको मैं यहाँ पे नोट्स में डाल देता हूँ। और यहां पर मैं कर देता हूं इसको प्रिंट। क्लियर? वाइल लूपिंग चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। वाइल लूपिंग क्या होता है, फॉर लूपिंग सभी सीख चुके हो। अब वाइल लूपिंग क्या होती है, अब देखो वाइल लूपिंग भी हमारी अक्सर इस्तेमाल होती है। कई कई जगह कई ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे आपके सिलेबस में जहां पर सिर्फ वाइल लूपिंग का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो जब वो आएंगे वाइल लूपिंग, उसके लिए आपको तैयार होना है अभी से। तो वाइल लूपिंग जरूर सीख लो। तो वाइल लूपिंग भी क्या कर सकता है, वाइल लूपिंग कब तक स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, जब तक कि जो आपने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग, जब तक वो कंडीशन ट्रू है। ओके, फॉर लूपिंग क्या कर रहा था, रेंज जो दे रहे थे हम, उस रेंज के अकॉर्डिंग लूप कंट्रोल वेरिएबल को वैल्यू मिल रही थी। तो जितनी वैल्यूज लूप कंट्रोल वेरिएबल के पास हैं उतनी बार अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे थे। क्लियर? जितनी वैल्यूज लूप कंट्रोल वेरिएबल के पास हैं। लेकिन जो वाइल लूपिंग होती है वो कंडीशन बेस्ड काम करती है। कैसे काम करती है, कंडीशन बेस्ड। ठीक है, तो वाइल लूपिंग स्टेटमेंट्स को जब तक इटरेट करती है जब तक दी गई कंडीशन ट्रू है। और वाइल लूपिंग के पास भी लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये प्रोग्राम है, इसमें देखो क्या दे रखा है। इसमें मैंने बोला है हेलो पाइथन को 10 टाइम्स प्रिंट करो वाइल लूप। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि ये काम करके दिखाओ वाइल लूप का इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हेलो पाइथन प्रिंट करो 10 टाइम्स वाइल लूपिंग का इस्तेमाल करके। तो सिंपल यहाँ पर जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो आपको कहाँ लेना पड़ता है, स्टार्टिंग में लेना पड़ता है। ओके, फॉर लूपिंग में फॉर के बाद लेते थे, यहाँ पर पहले लेना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो अपने जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसकी। 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो लॉजिक बनाओ माइंड में, 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो आई को चाहिए होंगी 10 वैल्यूज। तो 1 से स्टार्ट कर लो,
एंडिंग वैल्यू कितनी रख लो 11, और कंडीशन क्या है, जब तक आई की वैल्यू 11 से छोटी है, कंडीशन बेस्ड ही तो काम करता है, तो जब तक आई की वैल्यू 11 से छोटी रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। अब आई की वैल्यू बढ़ानी भी है, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे नहीं तो आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहने वाली है। क्लियर, मैं बताता हूं आपको इधर। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी समझेंगे हम इसी ट्यूटोरियल में। ओके, तो पहले एग्जीक्यूट करता हूं, तो देख सकते हो हेलो पाइथन 10 बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं ये हटा दूं, बढ़ाऊं नहीं आई की वैल्यू लूप कंट्रोल वेरिएबल, तो देखो ये इन्फिनिटली प्रिंट होता रहे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ता है, यहां पर लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट देना पड़ता है। अब लॉजिक क्या है, सभी को समझ में आ गया। आई की वैल्यू जब तक 11 से छोटी है, अब 11 से छोटी पहले 1 है, अब 2 करवानी है तो फिर से 1 का प्लस कर दिया। अब जब दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, हेलो पाइथन प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो आई की वैल्यू 3 है, लेकिन अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो ऐसे ही जब तक आई की वैल्यू 10 तक रहेगी तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी और ये प्रिंट होता रहेगा। क्लियर है। अगर मैं यहां पर कर दूं 100, तो देखो प्रिंट हो जाएगा, यहां पर प्रिंट हो गया। अब देखो, ठीक है, जो रेंज यहां पर आप दोगे उसके अकॉर्डिंग प्रिंट होंगी वैल्यू। क्लियर। तो व्हाइल लूपिंग कैसे होता है, कंडीशन बेस्ड होता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रेपिटेशन होगा। अब यहां पर 5 का डेल प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग व्हाइल लूप। सिंपल, आई लिया मैंने 1, आई की वैल्यू वही सिंपल जब तक 11 से छोटी है, और 5 इंटू आई मैंने करा रखा है, क्योंकि आई की वैल्यू में मैं एक एक का इंक्रीमेंट करूंगा नीचे, और इसके बाद 5 इंटू 1 5 इंटू 2 ये प्रिंट होता रहेगा। क्लियर, देखो ये प्रिंट हो गया टेबल। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर मैंने क्या बोला है कि 10 नंबर्स प्रिंट करो जो कि 7 और 12 से डिविजिबल है। मैंने कोई रेंज नहीं दिया है, मैंने सिंपली ये बोला है सिंपल 10 नंबर्स प्रिंट करो जो कि डिविजिबल है 7 और 12 से। तो चलिए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका आउटपुट दिखा दूं मैं आपको। तो चलिए वो 10 नंबर्स प्रिंट हो गए जो 7 और 12 से डिविजिबल हैं। तो यहां पर देखो दो वेरिएबल्स कौन कौन से लिए हैं, सी लिया है और एन लिया है। सी जो है वो मेरा लूप कंट्रोल वेरिएबल है, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये देखो कंडीशन में यहाँ पर यूज हुआ वाइल के साथ, और एन लिया है जिसको 1 लिया है मैंने। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स देखो कि कंडीशन क्या दे रखी है, जब तक सी की वैल्यू इज स्मॉलर देन 10, क्योंकि मैं यही तो चाहता हूं, 10 नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूं। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। एज ए कमेंट ये यहां पर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि सी की वैल्यू 0 है, और सी की यहां पर मैंने कंडीशन क्या लगाई है, जब तक स्मॉलर देन 10, यानी कि सी को वैल्यू 0 से 9 तक मिलने वाली है। अब यहां पर देखते हैं क्या आगे और क्या क्या प्रोग्राम है। अब यहां पर सिंपल वही देखो मॉडुलस आ गया, एन की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट करी है। ठीक है, और एन की वैल्यू में मैं एक एक का इंक्रीमेंट कराता जाऊंगा। ओके, ये लूप जब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 9 रहेगी। जैसे सी की वैल्यू 10 होती है लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहां पर लॉजिक समझना, सी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1, सी की वैल्यू इज 0 है तो स्मॉलर देन 10, बिल्कुल करेक्ट है कंडीशन। अब यहां पर एन की वैल्यू क्या है, 1, 1 को 7 से मॉडुलस करने पर रिमाइंडर 0 आता है नहीं क्या। और देखो यहां पर एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करा हुआ है मैंने, मतलब जब एन के पास कोई ऐसा नंबर होगा जो 7 से मॉडुलस करने पर 0 होगा और 12 से मॉडुलस करने पर उसका रिमाइंडर 0 होगा। मॉडुलस जो होता है वो रिमाइंडर ही तो निकाल के देता है। आपने मेरी डेटा हैंडलिंग वाली वीडियो देखी है ना, डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर देखा है ना, जिसमें मैंने सभी ऑपरेटर समझाए हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स की आप डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्लेलिस्ट पर विजिट करो हमारे चैनल पर, टॉपर जी चैनल पर। वहां पर कंप्यूटर साइंस क्लास 11 में जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पूरा जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर जरूर देख लेना ऑपरेटर्स को समझने के लिए। ओके, तो सिंपली यहां पर मैं कंडीशन लगा के चेक कर रहा हूं, अब जब एन के पास कोई नंबर आएगा जो 7 से और 12 से डिविजिबल होगा, जब ये दोनों में रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, तब ये कंडीशन ट्रू होगी और उसी सिचुएशन में एन प्रिंट होगा। और एन के पास वो नंबर है जिसको मैं चेक कर रहा हूं 7 और 12 से रिमाइंडर निकाल कर। ठीक है,
तो जब कोई नंबर ऐसा मिलता है मतलब 7 और 12 से डिविजिबल नंबर मिल गया और सी की वैल्यू हम एक बढ़ा देंगे। तो जब जब हमें नंबर मिलेगा तब तक हम सी की वैल्यू बढ़ा देंगे। और देखो यहां पर हमें देखो स्टार्टिंग नंबर पहला कौन सा मिला 84, यानी कि एन की वैल्यू 1 से लेके 83 तक। देखो पहले 1 आया, ठीक है, फॉल्स हुआ कंडीशन, अब सीधे यहां पर आ गया प्रोग्राम, यहां से यहां पर आ गया, एन की वैल्यू हुई 2, कंडीशन अभी भी ये ट्रू रहेगी क्योंकि सी की वैल्यू तभी तो चेंज होगी जब कोई नंबर मिलेगा। अब कंडीशन ट्रू, एन की वैल्यू 2, कंडीशन फॉल्स, एन की वैल्यू 3, तो एन की वैल्यू ऐसी 83 तक जाएगी और जब एन की वैल्यू 84 होगी यहां पर सी की वैल्यू अभी भी 0 ही रहेगी। और यहां पर क्या हो जाएगा, जब 84 आएगा, जब वो 7 से मॉडुलस करने पर 0 रिमाइंडर देगा, 12 से मॉडुलस करने पर 0 रिमाइंडर देगा। मॉडुलस मतलब 7 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर, 12 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर, ठीक है। उस सिचुएशन में 84 प्रिंट और सी की वैल्यू तब जाकर क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है 168 और उसके बाद 84 चेक हो गया, फिर 85 86 सबका फॉल्स होगी। जब 168 आएगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट होगा 168, सी की वैल्यू अब होगी 2। अब यहां पर फिर 169 इस तरीके से बढ़ती रहेंगी वैल्यूज। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लूपिंग को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना जाने कितना टफ कॉन्सेप्ट है, नहीं, जो प्रोग्राम में समझा रहा हूं ना उन पर फोकस करो बस। 100% पूरे मार्क्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में। मेरे साथ बने रहो, सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करवा दूंगा। और आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है जिसमें बोला जाता है समझो, लेकिन बच्चा एक बात बताऊं, समझने के बाद ना याद भी करना पड़ता है। तो आपने समझ लिया, प्रैक्टिस कर लो, 5-6 बार लिख लिख के याद कर लो, बस चले तो ठीक है। तो 3 इडियट्स मूवी को भूल जाओ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है, टॉपर जी पर ध्यान देना है। ओके, तो समझने के साथ रट लो, जितना हो सके अच्छे से रट लो। सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो रूल है वो यही है, समझने के बाद रट लो, याद कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना बाद में, लेकिन समझना इज नंबर 1 प्रायोरिटी। क्लियर? तो ये चीज सभी को समझ में आ गया, ये प्रोग्राम कैसे बना है। चलिए ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो कि जंप स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब जंप स्टेटमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जंप करवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, सबसे पहले मैं यहां पर एक प्रोग्राम ले लेता हूं, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर 1 से लेके 11 तक लेता हूं मैं। तो आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि आई को 1 से लेके 10 तक वैल्यूज मिलने वाली हैं। आई की वैल्यू मैं प्रिंट करूंगा, देख लो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। अब कंटिन्यू और जो ब्रेक होता है वो यहां पर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल करूंगा। इफ अगर आई की वैल्यू बराबर है किसके, 5 के, तो उस सिचुएशन में क्या करवा दो, स्टेटमेंट कंटिन्यू करवा दो, ठीक है। अब देखो कौन सी वैल्यू स्किप हो जाएगी, 5 स्किप हो जाएगा। देखो 5 प्रिंट नहीं हुआ है, 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया, जबकि यहां पर 5 प्रिंट हुआ था। तो कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू वर्ड पर पहुंचा, जो लूप के अंदर के जितने बचे हुए स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं और वापस लूप के स्टार्टिंग में फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना सभी को समझ में आ गया। मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकता था, 7, ठीक है। यहाँ पर मैं मॉडुलस रख देता, यानी कि जब आई के पास ऐसा नंबर हो जो 7 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देता हो तब कंटिन्यू करना है। तो आप देख लो 7 डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर? 6 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया। क्लियर है? तो कंटिन्यू क्या करता है, एक स्टेटमेंट को स्टॉप करवा देता है, ठीक है, जब ये कंडीशन मैच होती है। अगर सपोज मैं यहां पर ज्यादा बड़ी रेंज ले लूं, ठीक है, 111, तो वो कोई भी नंबर डिस्प्ले नहीं होगा जो 7 से डिविजिबल है। देखो क्योंकि यहां पर कंडीशन ही वो लगी हुई है कि जब भी 7 से डिविजिबल होने पर आई के पास 0 रिमाइंडर है, ठीक है, मतलब आई के पास कोई ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होने पर 0 रिमाइंडर देता है, कंटिन्यू हो जाएगा, वो नंबर प्रिंट नहीं होगा। क्लियर? देखो 6 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया, 13 के बाद डायरेक्ट 15 आ गया, 20 के बाद डायरेक्ट 22 आ गया, यानी कि कोई भी नंबर प्रिंट नहीं होगा जो 7 से डिविजिबल है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उस रेपिटेशन को स्किप कर देता है जब वो किसी कंडीशन से मैच करता है, राइट।
क्लियर है। अब यहां पर चलिए ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक क्या करता है? कंटिन्यू तो सिर्फ क्या करता है, उस सिंगल रेपिटेशन को स्किप करता है जब वो मैच होता है। जबकि इस रेंज में, इस वाली रेंज में और इस कंडीशन के साथ तो बहुत सारे कंटिन्यू के मैच हुए थे, तो जितने भी मैच होंगे वो उतने स्किप करेगा। लेकिन जो ब्रेक होता है, जब भी ब्रेक पर पहुंचता है प्रोग्राम, तो आगे के जितने भी रेपिटेशन होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। कंटिन्यू के केस में आपने देखा कितने सारे यहां पर डिजिट्स डिस्प्ले हुए, जबकि ब्रेक के केस में 6 पर ही स्टॉप हो गया, क्योंकि जैसे ही ब्रेक पर पहुंचा प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। क्लियर? कंडीशन मैच हुई, एग्जीक्यूशन स्टॉप, आगे के रेपिटेशन नहीं होंगे। लेकिन अगर ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे, तो फिर तो आप जानते हो सारे के सारे रेपिटेशन होंगे ही होंगे। क्लियर? देख लो आप, राइट। आपके पास सारे नंबर्स प्रिंट हुए, 7, 14, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, मेरे से पढ़ना आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज मैं डेली आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहता हूं जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हैं। और मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप अपने सभी क्लासमेट्स के साथ हमारी जो वीडियोस हैं, जो हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हैं, वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, राइट। ताकि इस इंडिया में जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के बाहर, उन सभी तक यह जो लर्निंग है, यह जो एजुकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और सभी का बेनिफिट हो। और राइट, सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप शेयर जरूर करिएगा। और पूरा सिलेबस अगर आपने स्टडी नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक्स या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करो। कंप्यूटर साइंस क्लास 11th आपको जो है सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।